तो इस बार यूरोप फिर दोबारा चीन की वजह से डरा हुआ बैठा है और डर है चीन के हाथों में जाता हुआ एनर्जी सेक्टर, जिसे आप फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि बैटरी पैक्स को लेकर भी यूरोप का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक पूरा यूरोप उसी तरह चीन पे निर्भर हो जाएगा जिस तरह आज पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए रूस पे एक बड़े लेवल पे निर्भर है। यही वजह है कि यूरोप के ज्यादातर देश भारत को चीन का एक बेहतरीन विकल्प मानने लगे हैं। और सच तो ये है कि एनर्जी सेक्टर को लेकर अब ये कोशिश की जा रही है कि चीन से एक बड़ी निर्भरता को भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। यूरोप ने जो गलती की है उससे बाहर निकलने के लिए अब यूरोप को भारत की मदद चाहिए। और कमाल की बात ये है कि भारत ने भी एक ऐसे टाइम पे एंट्री मारी है जब दुनिया को एक दूसरी वर्ल्ड फैक्ट्री की जरूरत पड़ी है। काफी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से काम से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। रॉयटर्स के आर्टिकल के मुताबिक यूरोप अब उसी तरह बैटरीज के लिए चीन पर निर्भर होने लगा है जिस तरह रूस पेट्रोलियम का एक काफी बड़ा सप्लायर बना बैठा है। देखिए, अभी भी इलेक्ट्रोलाइजर्स को लेकर पूरे विश्व के 50% से ज्यादा मार्केट पे यूरोप की डोमिनेंस कायम है। लेकिन वहीं अगर बात फ्यूल सेल या लिथियम बैटरीज को लेकर हो तो चीन विश्व के 80% से ज्यादा मार्केट पे कब्जा जमाए हुए है। इसका मतलब ये है कि यूरोप हाइड्रोजन बनाना तो जानता है, लेकिन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से पैदा हुई बिजली को स्टोर करने के लिए चीन पे निर्भर है। अब भारत की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2021 से लिथियम सेल्स के इंपोर्ट पे 10% और बैटरी पैक्स के इंपोर्ट पे 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत खुद अब जल्दी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है। हमारा राजा, गोदी इंडिया, ओला, टाटा और एक्साइड जैसी लगभग 10 कंपनीज या तो ऑलरेडी भारत में लिथियम सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं या इसी साल से शुरू करने वाली हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें भारत ने अभी तक ठीक ढंग से कदम नहीं रखा है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में यूरोप तक चीन से काफी ज्यादा पीछे है। हालांकि इसका एक तोड़ भी निकाला जा चुका है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी है फ्यूल सेल्स, जिसके इस्तेमाल से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। चीन आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी पे इस कदर महारत हासिल कर चुका है कि 2 व्हीलर से लेके ऐसे फ्यूल सेल्स बड़े कार्गो जहाज तक के लिए मैन्युफैक्चर कर सकता है। वहीं भारत में कुछ मुट्ठी भरी ऐसी कंपनीज हैं जो लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे BEL और पुणे बेस्ड H2E पावर। टाटा ने जिन फ्यूल सेल बसेस को लॉन्च किया है उन बसेस तक में फ्यूल सेल्स इम्पोर्टेड हैं और इस टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज करने की काफी ज्यादा जरूरत है। यूरोप के पास फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है लेकिन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। इसलिए हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप की कुछ कंपनीज भारत में फ्यूल सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। इनफैक्ट कुछ सालों पहले इसरो के खुद से डेवलप्ड फ्यूल सेल्स की भी बात सामने आई थी, लेकिन इसके बाद इसका क्या हुआ अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। अब भले ही चीन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे डोमिनेट करता है, लेकिन इसके बावजूद हाइड्रोजन के अलग तरह से इस्तेमाल की भी खबरें आ चुकी हैं। दरअसल कमिंस और टाटा ऑलरेडी हाइड्रोजन इंटरनल कम्बशन इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं और जल्द ही ऐसे इंजन का कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस एनर्जी और अशोक लेलैंड ने भी हाल ही में हाइड्रोजन इंजन बेस्ड ट्रक्स लॉन्च किए थे जिनका ट्रायल किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के वैलिडेशन के बाद अशोक लेलैंड भी ऐसे इंजन का प्रोडक्शन भारत में शुरू कर सकती है। यूरोप का डरना इसलिए भी सही है क्योंकि यूएस और चीन के ट्रेड वॉर के चलते चीन ऑलरेडी कुछ हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे बैन लगा चुका है, जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स और सिलिकॉन सोलर वेफर्स। यूरोप किसी भी हालत में नहीं चाहता कि आगे चलकर एनर्जी सेक्टर में ऐसे ही कोई हालात पैदा हो और अगर हाइड्रोजन आगे चल के पेट्रोलियम को रिप्लेस करने ही वाला है तो यूरोप अपनी फ्यूल सेल सप्लाईज किसी भी सूरत में अपने पास रखेगा। हालांकि इसमें चीन के अलावा यूरोप को किसी अन्य देश की भी जरूरत पड़ने वाली है और भारत एकदम सही ऑप्शन है। यहाँ तक अगर हमें सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।